और नीतीश इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, ये कहा जा सकता है बीजेपी जो है हमेशा अपने हर एक कदम के लिए जानी जाती है और हर एक कदम पे हर किसी को वो अचंभित करती है, और इस बार जिस तरीके से कैंडिडेट चुने जा रहे हैं, इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, अभी एक स्टेट का नाम आना बाकी है, वो वाकई में हर किसी को चौंका रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये नाम नए हैं, लेकिन बीजेपी की ये कार्य पद्धति रही है छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर की जगह देना। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का नाम सामने आया, आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, एक और विपक्ष में पीडीए का नारा गूंज रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यादव वोटों को साधने के आगे के कदम की ओर इसको माना जा रहा है, उसके द्वारा किया गया। लेकिन आम जनता क्या सोच रही है, इनसे जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे, इसके साथ ही अब वहां के सीएम भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी, यादव को टक्कर आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर नए संकेत आप देखते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जातिवादी पार्टी रही है और वो हमेशा हम लोग को जातिवादी में लाने के काम किया है। हम लोग मानते हैं अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और उनका इसे आप यादव के विकास से भी जोड़ के देख सकते हैं। ये लड़ाई और वो चीजें तो अलग हैं, इसे यादव के विकास को भी आप देख सकते हैं। इसमें ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यादव जाति को तरजीह देकर एक यादवों में अच्छा संदेश देने का भी काम किया गया है। कोई अच्छा संदेश नहीं है। हम लोग अपना नेता सिर्फ अखिलेश यादव जी को ही मानते हैं। इनकी धारणा एकदम पूरी तरह से तय है। आप बताइए। जो भी निर्णय लिया गया सरकार द्वारा वो काफी अच्छा है और जिस हिसाब से यादवों को बढ़ाने का वहाँ पे काम कर दिया गया है, मानना पड़ेगा कि वहाँ के नेता जो भी चुने गए हैं वो वहाँ के लिए हैं। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया, अखिलेश यादव हम लोग के उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो मूलतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ के नेता तो हम लोग वही उन्हीं को मानते हैं। बाकी जो उनको बढ़ाया गया है वहाँ पे पद दिया गया। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से यादव और पिछड़ा वोटों की बात कर रहा है विपक्ष, कहीं ना कहीं सेंधमारी का काम हो सकता है इस संदेश के साथ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवादी पार्टी नहीं रही, क्योंकि उसमें एक छोटा सा कार्यकर्ता कब देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कब मुख्यमंत्री बन जाए, यह उस कार्यकर्ता को भी नहीं पता रहता है। और जो जातिगत पार्टियां अपने कार्यों को करती हैं उनसे साफ संदेशा जाता है। लेकिन बीजेपी ने सिद्ध किया कि वह जातिगत पार्टी नहीं, वो किसी को भी नेता बना करके सेवा के लिए उसको समर्पित कर सकता है। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, उन जातियों को भी संदेश देने का काम है मध्य प्रदेश की ये जो चुनाव है और मध्य प्रदेश के चुनाव का जो नेता बना है आज की डेट में, क्या कहना है? उनके लिए बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब है कि उन लोगों की जातिगत पार्टियों का खत्म हो रही है और नए चेहरे और भी लोग हैं। आप बताइए। बहुत शानदार कार्य किया गया, एकदम शानदार स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जाति पे विश्वास करने वाले लोगों में से नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की तर्ज पे जो ये उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव कहते थे कि अब भाजपा जो है यादव के कहीं ना कहीं विपक्ष में है, विपक्ष में नहीं, उन्हीं को एक साफ मैसेज दिया गया कि आप देखिए हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा के हम ला के इनको पिछड़ा कार्यकर्ता, हमारा किस पीछे से बैठा हुआ पिछली पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता कैसे मुख्यमंत्री बनता है। 2024 में ये दाव काम करेगा, निश्चित तौर पे काम करेगा। हम जातिवादी पार्टी नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में हम काम करने वाले लोगों में से। हम जातिवादी वाली कोई व्यवस्था नहीं। अगर शिवराज सिंह चौहान है तो फिर यादव जी भी आ गए हैं, कोई जात वाला मसला वहाँ कोई भी। लेकिन यूपी में तो यादव चलता है, ये चलता होगा। यादव अपनी जातियों को लेकर योगी आकर के सब खत्म कर दिए। योगी जी कुछ नहीं खत्म कर पाए हैं। अभी और भी लोग हैं। आप बताइए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार हुए, अब वहां के मुख्यमंत्री तय, अब आपको क्या लग रहा है आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर ये किस तरह का संकेत? आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर इन लोगों की एक मजबूत रणनीति है, जिसके तहत वो लोग अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। हमेशा से उन्होंने यही किया है कि किसी और का नाम आगे आता है, फिर एक सरप्राइज पैकेट ला देते हैं, उसके तहत फिर वो अपनी आगे की राजनीति बढ़ाते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में देखा गया है, फिर यहाँ पे भी देख लिया गया। इनको मतलब इस पूरे का अगर हम पूरे चुनाव को देखें और जिस तरह से मुख्यमंत्री चुना गया मोहन यादव को, तो कहीं ना कहीं आने वाले 24 के चुनाव को लेकर संकेत है। जिस तरह से विपक्षी दल पिछड़ा की बात कर रहे थे, तो पिछड़ा वोटों में कहीं ना कहीं इससे सेंध लगाई जा सकेगी, ऐसा लग रहा है आपको? मैसेज गया है? हाँ, सेंध लगाई जाएगी। पहली चीज, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में प्रभावशाली ही नहीं रहे, एक तरीके से उनका कोई प्रभाव नहीं हो पाया। तो यादव से यादव को जवाब मिलेगा आपको लग रहा है? अब जाति से ऊपर उठ के सबको वोट करना चाहिए। मुद्दों के आधार पर हाँ, मुद्दों के आधार पे वोट करिए। आपके जाति देख के वोट करते हैं लास्ट में, चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितना लिख लें, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि क्षेत्र व्यवस्था ये अपनी लास्ट में वो कैंडिडेट जरूर। कुछ और भी लोग हैं, कुछ और आप बताइए, आपका क्या कहना है?
राजनीति है, ये सब लोग अपने दिमाग से खेलते हैं। जो जिसका जहाँ काम निकलता है, जो नेता जिसको यूज़ कर ले, जहाँ पे उसका उपयोग कर ले, काम है इन लोगों का वही, मतलब। लेकिन एक प्रकार से जहाँ देखा जाए, क्यों रहे पुल्लू जी, पढ़ लिख के आप क्यों उपयोग हो रही? लखनऊ विश्वविद्यालय की पावन धरती पर खड़े हैं। 2024 के चुनाव में पड़ेगा। शिक्षा जो लोग जाति के आधार पर देश में राजनीति करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक संदेश है। नुकसानदायक है या जवाबदेह संदेश? जवाबदाही के मतलब जवाबदाही है। बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार फैसला, बहुत सराहनीय। नहीं, पूर्ण रूप से गलत। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिवादी नहीं करते हैं, तो यहाँ यूपी में देख लिए, राजभर को आप 3 बार निकाल के फिर पार्टी में लाए, निषाद पार्टी को आप निषाद जाति के नाम पे लाए हैं, आप कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं। जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जितने भी क्षेत्रीय जातिवादी पार्टी संगठन है, सबको लाके बीजेपी अपने झंडे के तले लाना चाहती है। जातिवादियों को पहले बार का कार्य नहीं है। जो पार्टियां आई हैं वो सब की हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही, चाहे कांग्रेस रही हो, समाजवादी। राजभर जी को खुद नहीं पता वो किस पार्टी में, कभी इधर है कभी उधर है। और दूसरी चीज, वापस ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आनी शुरू हो चुकी है। वापस पहुंच रही मैं आपके पास, लेकिन तस्वीरें देखिए, राज्यपाल को इस्तीफा फिलहाल सौंप रहे हैं यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री जो अब पूर्व हो चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और विधायक का दल का नेता जो है वो मोहन यादव को चुन लिया गया है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल के पास पहुंचे हुए हैं तमाम इस वक्त। मुख्यमंत्री खुद अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं, और अब नए सीएम जो होंगे वो मोहन यादव होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही नाम सजेस्ट किया मोहन यादव का, और मोहन यादव के नाम पर सर्वसहमति बनी, जिसके बाद अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं हम भीतर की फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो दांव खेला गया है वो 2024 में जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने। एक बार फिर से नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, बीजेपी की हर एक रणनीति जो है वो सोची समझी होती है, और कह सकते हैं वो लगातार ज्यादातर बार हमने यही देखा है कि सटीक भी बैठती है, उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता भी है। और अब जो दांव चला गया उसका फायदा 2024 में कह सकते हैं बीजेपी को सीधा मिलता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आए, प्रचार के साथ कहीं ना कहीं यादव बिरादरी को एक संकेत के रूप में प्रयोग भी करते नजर आए। अब पीडीए का नारा आने वाले 2024 में प्रभावशाली हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी हैं, और इस संभावना को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए बीजेपी आगे आई है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। लेकिन हम जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो युवा हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाने जा रही है। एक तरफ यूपीए है, एक तरफ एनडीए है, और यूपीए का जो दुल्हा है वो दुल्हा तय है, और एनडीए का एनडीए का दुल्हा तय है, और इंडिया का दुल्हा तय ही नहीं है। वो अभी अपने में ही लड़ रहे हैं। 4 महीने चुनाव है, लेकिन अभी उनमें अपनी ही मतलब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को चुना गया, अब यादव बिरादरी को संदेश है कि हम भी यादव के साथ हैं। देखिए, आज की युवा बिरादरी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। आज की युवा काम के नाम पर वोट दे रहे हैं, और देख रहे हैं कि अगर उनको पता है कि अगर हम इंडिया की सरकार बनती है तो फिर 6 महीने बाद फिर से चुनाव होगा। और लोग हैं, और जी बताइए। हम युवा हैं और हम इस सरकार के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमें अभी मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, मोहन यादव नाम है उनका। अखिलेश यादव इस चुनाव में प्रचार करने गए थे। अब आने वाला 2024 का चुनाव है, पीडीए का नारा विपक्ष दे रहा है। क्या लग रहा है, यादव बिरादरी को इससे संदेश जाएगा या नहीं? सिर्फ एक लाइन। जातिवाद से मुद्दा नहीं होने वाला है। इस बार सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट करने वाले हैं। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? एकदम विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगा। इस बार जातिवाद के मुद्दे पे वोट नहीं होगा। नहीं होगा। आप बताइए। ब्राह्मण उससे मतलब नहीं। जातिवाद के नाम पे हम लोग वोट नहीं करेंगे। इस बार शिक्षा, रोजगार, महंगाई और हम लोग इस मुद्दों पर वोट करेंगे। और बीजेपी यानी मुद्दों पर जो है वो शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य मुद्दे जो विकास के मुद्दे उन पर वोट। निश्चित तौर पर उसी पे हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, तो जिसका विरोध करना है उसका विरोध करेंगे, जो समर्थन करना है उसका समर्थन करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमें शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य व्यवस्था, अगर जातिगत
राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती तो शिवराज सिंह जी चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाते, लेकिन इन सबसे उठ करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने का यादव 2024 इसको एक यादव चेहरा सामने लाया, तो उन्होंने बता दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए नीतीश, रोकना चाहेंगे राज्यपाल कश्यप साहब समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। राज्यपाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राज्यपाल जी, ओबीसी चेहरा जो है वो चुन लिया गया है, यादव चेहरा मध्य प्रदेश में सामने निकल के आया है। अब कहा जा रहा है बीजेपी को इसका फायदा 2024 में मिलेगा सीधे, और बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी वो पार्टी है जो परिवारवाद नहीं करती है, बीजेपी वो पार्टी है जो कि एक जमीनी कार्यकर्ता को कब सीएम बना दे ये पता नहीं जी। नहीं, ओबीसी चेहरे की बात कर रहे हैं जी। तो ओबीसी तो प्राइम मिनिस्टर भी है। और देखिए, सरकार बना लेना, ये सरकार केवल बनाने के लिए सरकार बनी है कि आम जनता के फायदे के लिए बनी है, या पिछड़ों के फायदे के लिए बनी है, या पिछड़ों के हक अधिकार पे जहाँ डकैती पड़ रही हो वहाँ न्याय दिलाने के लिए बनी है, ये बताए ना सरकार। अरे है तो आदिवासी राष्ट्रपति है, तो क्या आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट बन रहे हैं क्या? बताइए, आज तक उत्तर प्रदेश में वे कितनी जगह लोग धरने पे बैठे, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी हैं, लेटरल भर्ती चालू कर दी, लेटरल भर्ती में कोई ओबीसी भर्ती कराए, बताए ना। और यहाँ लोग 69,000 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश में 69,000 उत्तर प्रदेश से चुन के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, 69,000। ठीक है राज्यपाल जी, लेकिन अब चर्चाएं शुरू हो रही है कि मास्टर स्ट्रोक ये खेला गया है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में यादवों के वोटों पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप एक पिंजरे के उसको आप नहीं कह सकते। आप यहाँ जितने ओबीसी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे डिप्टी सीएम बना रखे हैं, उनकी हैसियत है। अपने समाज की, एक मौर्य समाज की बेटी को न्याय मांग रही थी नौकरी का, वो न्याय नहीं मिला, पुलिस की लाठियों से भाजा गया, गर्भवती थी, कोई न्याय मिला क्या? इतना क्या मौर्य हो गया? कहाँ कहीं मिला कुछ? कहीं या हमने तो आपको एग्जाम्पल दिए, आदिवासी राष्ट्रपति है, ये क्या कर रहे हैं कि ये पदों पे बैठाल के फिर उनके सारे उस वर्ग के हक अधिकार पे डकैती डाल रहे हैं। ठीक, चलिए तो देखना होगा इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। हालांकि अब डकैती डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इससे तरह कह रही है कि हम अपने जमीनी कार्यकर्ता को जो है इस तरीके से मौका देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। नीतीश भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। उसी के साथ फिर